इसलिए ध्यान से पहले हमारे अंदर एक धारणा होनी चाहिए, और धारणा जो होती है वो ज्ञान की ही एकाग्रता से पहले धारणा बनती है, फिर ध्यान आता है। धारणा का मतलब आप समझते हैं? एक ऐसा हमारे अंदर अवधारणा बन जाना कि जिसके होने पर हमारे भावों में केवल वही वही चलता रहे, उसको बोलते हैं धारणा। आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हो, जैसे किसी व्यक्ति ने कभी कोई एक भयानक या टेरर वाली कोई फिल्म देख ली, समझ आ रहा? अब देख तो ली, लेकिन किसी किसी व्यक्ति के दिमाग पर उसका इतना अटैक हो जाता है कि उसको दिन रात उसको वही दिखाई देता है। क्या समझ आ रहा है? अब उसके लिए वो सीन देखना इतना भारी पड़ जाता है कि वह उसको भुला नहीं पाता है। इसको बोलते हैं धारणा। ये एक बार जैसे गलत चीजों की हो जाती है, डरावनी चीजों की हो जाती है, वैसे ही इसे अच्छी चीजों की भी धारणा बनानी पड़ती है। जब धारणा बन जाती है तो ध्यान की ओर प्रवृत्ति होती है। आपको धारणा बनाने के लिए किसी भी चीज पर, एक ही चीज पर आपको फोकस करना होता है। जब आप एक ही चीज पर लंबे टाइम तक फोकस करते हैं तो आप देखते हैं कि वह चीज आपके आंखों में झूलने लग जाती है। एक विधि बताई जाती है योगों में, ध्यान में त्राटक करने की। एक दिन आपको बताया था, अपने अंगूठे को ऐसे सामने लेकर के अपनी दृष्टि को उस पर टिकाना। यह भी एक तरीके की धारणा करने का अभ्यास है। ऐसा होगा कि जब आपके सामने ये अंगूठा नहीं भी होगा, माने आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो भी आपके दिमाग में वो अंगूठा झूलेगा। समझ आ रहा है? वो कहलाती है धारणा। आप देखते हैं कभी, जैसे आप किसी को देख रहे हैं, आप एकदम आंखें बंद कर लो, आपके दिमाग में वो चित्र झूमेगा। लगातार किसी भी चीज को देखो, चाहे आप घड़ी को भी देखो, किसी फोटो को देखो, किसी भी व्यक्ति को देखो, एकदम से आंखें बंद कर लो, आपके दिमाग में थोड़ी देर तक उसकी परछाई आएगी। समझ आ रहा है? ये करने का जो अभ्यास है, इसी को धारणा कहा जाता है। अब जो चीज हमें दिखाई दे रही है उसकी तो हम धारणा बना सकते हैं। अब जो चीज दिखाई नहीं दे रही उसकी धारणा कैसे बनेगी? हम शरीर को देख सकते हैं, आत्मा को तो नहीं देख सकते। आत्मा दिखती नहीं है, अब उसकी धारणा बनानी है और फिर ध्यान करना है। अब कैसे दिखेगी वो चीज? आत्मा जब दिखती नहीं है तो उसकी धारणा कैसे बनाई जाए? समझ आ रहा है? उसकी धारणा कैसे बनाई जाएगी? तो बस जो हमारे अंदर आत्मा के विषय में ज्ञान है, श्रद्धान है, उसी बारे में बार बार अंतरंग में विचार इतना गहरा करते जाना कि वह विचार आंख खुलने के बाद भी बना रहे, बिगड़े नहीं। उसको बोलते हैं धारणा। आत्मा की, चैतन्य की, चित ज्योति की जब एक बार धारणा बन जाती है, चैतन्य ज्योति होती है, चित ज्योति होती है। कैसी होती है? जो सिद्धों का शरीर है, वह शरीर के आकृत की वही चित ज्योति है। क्या है वो? चित ज्योति, चैतन्य ज्योति। जो सिद्धों की आकृति है वही उनकी चैतन्य ज्योति है, और जैसी वो चैतन्य ज्योति है वही चैतन्य ज्योति हमारी है। समझ आ रहा है? अब देखी तो ना हमने उनकी ज्योति है और ना अपनी ज्योति है, लेकिन आपको उस विश्वास के साथ में उस चैतन्य ज्योति की धारणा करनी पड़ेगी। पहले दूसरे की चैतन्य ज्योति को समझो, धारणा करो। आत्मा के प्रदेश शरीर के आकार में, शरीर की ही अवगाहना के बराबर, बैठे हुए आकार में या खड़े हुए आकार में सिद्धों की उस स्थिति को अपने ध्यान में लाते हुए जब हम इस तरीके की धारणा बनाते हैं,
सिद्धों के ध्यान के साथ में, तो वह धारणा ही हमारी अपनी आत्मा की धारणा के काम में आती है। ये धारणा होगी तभी हम आत्मा का ध्यान कर पाएंगे। इसलिए आत्मा का ध्यान करने से पहले परमात्मा का ध्यान करना, और परमात्मा का भी ध्यान करने से पहले जो परमात्मा के वाचक अक्षर हैं उन पर पहले अपने मन को एकाग्र करना। धारणा से पहले मन को एकाग्र करना जरूरी होता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए अक्षरों का ध्यान करना, उन सिद्ध आत्माओं के वाचक, चित ज्योति के वाचक अक्षर कौन से हैं? तो अरहम अक्षर जो है वो चित ज्योति का वाचक है, शुद्ध सिद्ध आत्माओं का वाचक है। समझ आ रहा है? इसलिए एक दोहा लिखा हुआ है, अरहम ही चित ज्योति है, अरहम अरहत सिद्ध, अरहम साधु मंगलम, अरहम लोक प्रसिद्ध। क्या है? अरहम ही चित ज्योति है। जब आप अरहम का ध्यान कर रहे हैं तो आप चैतन्य ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। शुरुआत में आपको वह चैतन्य ज्योति दिखाई नहीं पड़ेगी, केवल अरहम के अक्षरों की आकृति दिखाई पड़ेगी, और अरहम के अक्षरों में ध्यान करने पर उसमें जो मन की एकाग्रता हो जाएगी, उसके बाद में आपको वहां पर ही सिद्ध आत्माओं की अपने आप आपको छाया दिखाई देने लगेगी। उन्हीं अक्षरों के अंदर, उसी स्पेस में, वह कहलाएगा आपके अंदर की धारणा, सिद्धों की धारणा, शुद्ध आत्माओं की धारणा। और फिर वैसी धारणा करते करते जब हम अपने अंतरंग में अपने आप को वैसा मानने लग जाते हैं कि जैसे वो वैसा ही मैं, तब वो ध्यान की परिणति बनती है कि वही मैं हूं जो वह हमको दिख रहे हैं। ये प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इस तरीके की प्रक्रिया से ही ये आगे की आत्मा के ध्यान की प्रक्रिया बनती है। तो प्रत्याहार क्या होता है? अन्य विषयों से हटा करके एक ही विषय पर फोकस करना, इसका नाम प्रत्याहार। फिर प्रत्याहार करते करते धारणा में आ जाना, उस चीज को अपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट में ले लेना, ये धारणा हो गई। और फिर उसी का निरंतर ध्यान करने के लिए उसी जैसा अपने आप को महसूस करना, ये ध्यान कहलाता है। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए पहले हमें बहुत कुछ योग ध्यान का अभ्यास करना होता है। वह आत्मा का ध्यान करने के लिए ये ओम अरहम के अक्षरों का भी ध्यान किया जाता है। तभी ये लिखा गया है कि ओम अक्षर का ध्यान करने से हमें मोक्ष भी मिलता है, अरहम अक्षर का ध्यान करने से हम सिद्ध बन जाते हैं। ये इसीलिए लिखा गया है, ये यूं ही नहीं लिखा गया। क्योंकि ध्यान करने पर आपके अंदर सबसे पहले प्रत्याहार आएगा, अन्य विषयों से हटाओ, एक पर फोकस करो। फिर फोकस करते करते उसी का कॉन्सेप्ट अपने अंदर बना लो। फिर वो होने के बाद में उसी जैसा अपने अंदर अपने आप को फील करो। ये सब चीज जब होने लग जाती है, तब जाकर के भी 12 वर्ष लग जाते हैं भगवान महावीर जैसी आत्माओं को केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। समझ आ रहा है? ध्यान के बाद में भी एक समाधि और आती है, जिसे हम शुक्ल ध्यान की परिणति कह सकते हैं। उस परिणति में जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उससे पहले तो ये ध्यान की, एक धर्म ध्यान की सामान्य अवस्थाएं चला करती हैं, जो विचारात्मक और चिंतनात्मक हुआ करती हैं। लेकिन इन चिंतनात्मक अवस्थाओं में भी मन को एकाग्र करके लगाना कठिन होता है। अब आप विचार करो, जो जीव हर समय, दिन भर, रात भर, 24 आवर्स, 12 वर्ष तक एक ही ध्यान और एक ही धारणा में रह रहा हो,
उसको एक अंतर मुहूर्त तक अपने मन को एकाग्र करके केवल ज्ञान प्राप्त करने में 12 वर्ष लग जाते हैं। समझ आ रहा है? तो आपको को कैसे समझ में आएगा कि हम अपनी आत्मा का ध्यान है कर रहे हैं और कर लेंगे और करते हैं और आत्मा का अनुभव होता है कि आत्मा दिखती है? जितनी भी लोग बातें करते हैं सब बेजा बातें हैं। समझ आ रहा है? बेजा का मतलब बेकार की बातें हैं। कोई मतलब तुम्हारी वो योग्यता ही नहीं है, तुम्हारे लिए वो बातें ही आ रही हैं, उसकी कोई योग्यता नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम आत्मा का अनुभव कर सको, कि आत्मा को देख सको। है? आत्मा तो अपने ही आत्मा के ही केवल ज्ञान से दिखाई देगी। उससे पहले तो कोई मति श्रुत ज्ञान से तो आत्मा दिखती नहीं। श्रुत ज्ञान से तो उस आत्मा के विषय की जानकारी मिलती है, धारणा बनती है, तो हम उस आत्मा की धारणा बना सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। लेकिन आत्मा की अनुभूति, आत्मा का दिखना, ये सब तो शुक्ल ध्यान की परिणति के साथ और उसके ही फल के प्राप्ति होने के बाद होता है। तो आपको यह समझना है कि यह सूक्ष्म तत्व की धारणा बनाना बहुत कठिन होता है, और इसी का अभ्यास अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करते रहते हैं तो शायद कोई संस्कार पड़ जाए कि अरहम के अक्षरों का भी ध्यान आपको करने को आ जाए, और वह अक्षरों का ही ध्यान करते करते आपका कहीं मन लगने लग जाए, तो किसी जन्म में आपको वह अरहम के अंदर बैठे हुए सिद्ध परमेष्ठियों का भी ध्यान हो जाए और अपनी आत्मा का भी ध्यान हो जाए। लेकिन होगा तो ऐसे ही होगा। समझ आ रहा है? हाँ। अरहम इत्यक्षरम ब्रह्म वाचकम परमेष्ठिन सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणि प्रणमाम्य हम नहीं, एक पाठ मिलता है प्रणिदधमहे। प्रणिदधमहे का मतलब होता है मैं उसका ध्यान कर रहा हूं, माने मैं उसका चारों ओर से ध्यान कर रहा हूं। इस पाठ को कुछ शायद संस्कृत की ये क्रिया क्लिष्ट होने के कारण से लोगों ने बदल दी इसको, ऐसा लगता है मेरे को। प्रणमाम्य हम कर दिया उसको, मैं नमस्कार कर रहा हूं। वस्तुतः एक क्रिया मिलती है पुराने पाठों में प्रणिदधमहे, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। तो ये ध्यान करने के लिए अरहम कहा गया है। इसके अंदर जो ब्रह्म के वाचक शब्दों के माध्यम से जो इसकी ऊर्जा है, ये आपके अंदर तब ट्रांसफर होगी जब आप केवल अरहम के अक्षरों का भी ध्यान करते रहें। और ये ध्यान किया जाता है, बड़े बड़े तीर्थंकर भी इसी प्रकार से अक्षरों का ध्यान करके अपना मन लगाते हैं। लेकिन उनकी विशुद्धियां इतनी अधिक होती हैं कि उन्हें अपने क्षयोपशम के माध्यम से एक बार जैसा छठवां सातवां गुणस्थान की विशुद्धि ऊंचाई मिल जाती है, आगे जब उनका छठवां सातवां गुणस्थान आएगा तो उससे विशुद्धि और अधिक ही होगी, उन गुणस्थानों की, कम नहीं होगी। ये उनकी विशेषता होती है। इसलिए उनके चारित्र को वर्धमान चारित्र कहा जाता है। वर्धमान माने बढ़ता हुआ चारित्र। समझ आ रहा है? ये तीर्थंकरों की विशेषता होती है कि जिस चारित्र की ऊंचाई को वो एक बार हासिल कर लेते हैं, पुनः उससे गिरते नहीं है। अब समझो सातवें गुणस्थान की भी कितनी ऊंचाइयां हैं, छठवें गुणस्थान की भी कितनी ऊंचाइयां हैं, कि एक सामान्य मुनि महाराजों के पास भी छठवां सातवां गुणस्थान है, एक रिद्धिधारी मुनि महाराजों के पास भी है, एक तीर्थंकर जैसे मुनि महाराजों के पास भी है, और उसमें भी वो 12 वर्ष तक उस गुणस्थान की विशुद्धि बढ़ती रहती है और पुरानी विशुद्धि को वो छूते नहीं है, उनका चारित्र बढ़ता हुआ ही रहता है। मतलब इतनी विशुद्धि आत्मा के अंदर है कि 12 वर्ष तक वह उस विशुद्धि को बढ़ाते जाओ, नई नई विशुद्धि हर क्षण हर अंतर मुहूर्त में उपलब्ध होती जाए, तो भी आत्मा की विशुद्धि घटती नहीं है। आदिनाथ भगवान को तो 1000 वर्ष लग गए। अब समझो 1000 वर्ष तक वो उनकी विशुद्धि बढ़ती रही। समझो आत्मा के अंदर कितनी विशुद्धि है। विशुद्धि का मतलब क्या समझे आप? आत्मा की प्योरिटी, आत्मा की उज्ज्वलता, आत्मा की शांति, आत्मा की अनुभूति, जो कुछ कहो सो कम है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्यों बढ़ती जाती है? तो कसाय इतनी आत्मा को जकड़े हुए हैं कि वो कसाएं हर क्षण घटती जाती हैं और विशुद्धि आत्मा की बढ़ती जाती है।
ऐसे समझो कि जैसे आपका कोई कपड़ा है सफेद रंग का और वो काला पड़ गया, अब आप उसको धो रहे हो, तो धोते जाओ, इधर उसका मैल निकलता जाए, इधर उसकी उजलापन आता जाए। क्या समझ आ रहा है? जैसा आप उसमें साबुन लगाओगे वैसा ही वो धुलेगा, और उसके अंदर इतना कालिकपन है, इतनी उसमें चिकनाई लगी हुई है कि वो आपके एक बार साबुन लगाने से धुलता नहीं है। जैसे जैसे उसको आप घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ, समझ आ रहा है? इतना कालिकपन, इतनी चिकनाई, इतनी किट्ट कालिमा लगी हुई है कि आप उसको धोते रहो 1000 वर्ष तक और वो उजला उजला होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसकी विशुद्धि पूर्ण तब होगी जब वो बिल्कुल उजला हो जाए, केवल ज्ञानमय हो जाए। समझ आ रहा है? इतनी गंदी है आत्मा हम लोगों की। इससे ये तो कम से कम अपने को रिफ्लेक्ट होकर के आना चाहिए कि हमारी आत्मा कितनी गंदी है। समझ आ रहा है? कितनी कसाएं हमारी आत्मा में भरी पड़ी हैं। इन कसायों से आत्मा की इतनी विशुद्धियां क्या हो गई? सब लुप्त हुई हैं। जो विशुद्धियां इन तीर्थंकरों ने अपने वर्धमान चारित्र से प्राप्त की, वो विशुद्धियां हमारे अंदर बिल्कुल दबी पड़ी हैं, लुप्त हुई पड़ी हैं। उन शक्तियों को हमें कोई भान नहीं है, और उनकी कोई जागृति का अभी कोई भी हमारे पास साबुन भी नहीं है। कोई उनको विशुद्धियों को बढ़ाने का कोई साबुन भी नहीं हमारे पास। समझ आ रहा है? इतना वर्धमान चारित्र उनका जब हो जाता है, तब यहां पर कहा गया, समझ रहे हो? इस स्तोत्र में वर्धमान नाम भगवान महावीर स्वामी का सार्थक उनके वर्धमान चारित्र को लेकर के किया गया है। वैसे तो लोग उन्हें बचपन से वर्धमान कहने लगते थे, लेकिन हमने कहा नहीं। समझ आ रहा है? हम भगवान को वर्धमान तब कहेंगे जब वर्धमान चारित्र को धारण करके वो अपने वर्धमान नाम को सार्थक करेंगे कि हाँ अब ये वर्धमान हो रहे हैं। इसलिए यहां पर आकर के हमने उनका नाम वर्धमान रखा है। समझ आ रहा है? वैसे तो उनका नाम बचपन में वर्धमान रख गया था, लेकिन हमने उनका नाम वर्धमान चारित्र लेने के बाद रखा है, और उसका कारण बताया है। 4 प्रकार के न्यास होते हैं। त्वम वर्धमान इति नाम भुवि प्रपन्नो। इस संसार में आप इस वर्धमान नाम को प्राप्त हुए, लेकिन कौन से नाम से? एक नाम तो केवल नाम का होता है, और एक नाम होता है काम के साथ होता है। क्या समझ आ रहा है? नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का यह सूत्र है, याद है? तो ये क्या बता रहा है? न्यास, न्यास किया जाता है, निक्षेप किया जाता है किसी भी चीज को समझने के लिए कि हम कौन सी चीज का गुणगान कर रहे हैं। तो उसके लिए 4 चीजें बताई गई हैं: नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, ये 4 नाम आते हैं। इन 4 चीजों से हम समझ सकते हैं कि हम किसकी स्तुति कर रहे हैं, किसके बारे में जान रहे हैं। तो नाम निक्षेप का मतलब होता है कि किसी का भी नाम रख देना। अब आपने अपना नाम महावीर रख लिया, अपना नाम वर्धमान रख लिया, तो क्या हो गया? क्या वर्धमान हो गए कि महावीर हो गए? तो नाम निक्षेप से आप महावीर हैं। कौन से निक्षेप से? ये 4 निक्षेप होते हैं। वस्तु को जानने के लिए इन 4 निक्षेपों का ज्ञान किया जाता है। तो आपका नाम वर्धमान, महावीर किसके अपेक्षा से है? नाम निक्षेप से है। नाम किसी का भी रखा जा सकता, नाम में कोई गुण नहीं होते। नाम में नाम के अनुसार क्रिया हो ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। ये व्यवहार चलाने के लिए नाम निक्षेप रखा जाता है। तो ये नाम निक्षेप हो गया। स्थापना निक्षेप क्या होता है? जब हम किसी व्यक्ति या कोई वस्तु की किसी अन्य चीज में स्थापना कर देते हैं कि ये है, ऐसा हम स्थापना करके बुद्धि में भी हम उसे बिल्कुल एक मानते हैं, तो वह स्थापना निक्षेप से वस्तु कहलाती है। समझ आ रहा है? ये स्थापना निक्षेप 2 प्रकार का होता है, एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना।
तदाकार का मतलब होता है जो जिस आकार की चीज है उसको उसी आकार वाली चीज में स्थापित करना, वो तदाकार स्थापना कहलाती है ना। जैसे कि आपने फोटो में ये स्थापित कर लिया कि ये आचार्य श्री का फोटो है, ये आचार्य श्री हैं, तो फोटो में आचार्य श्री हैं, ये क्या हो गया, ये तदाकार स्थापना हो गई, उन्हीं की आकृति वाला फोटो है। भगवान के जिन बिंब में आपने ये महावीर स्वामी हैं जो उनकी प्रतिमा में स्थापना की, ये कौन सी स्थापना कहलाई, तदाकार स्थापना। तदा आकार, उसी प्रकार का आकार है होता है जैसा तीर्थंकरों का आकार है, वैसा ही इन जिन बिंबों का आकार, ये तदाकार स्थापना होती है। एक अतदाकार स्थापना होती है, जब आप कोई भी गेम खेलते हैं, पासे वगैरह होते हैं, शतरंज होती है, उसमें घोड़े होते हैं, प्यादे होते हैं, तो ये भाई ये घोड़ा है, ये ऊंट है, ये पैदल पदाती हैं, प्यादे हैं, समझ आ रहा है। तो अब वो आपने उसमें स्थापना कर ली, ये क्या है, ये घोड़ा है, ये राजा है, समझ आ रहा है, ये वजीर है, ये घोड़ा है, तिरछी चाल ही चलेगा, तो अब वो घोड़ा तिरछी चाल चलेगा वहां पे समझ आ रहा है। हाँ, हाथी है तो हाथी सीधा चलेगा, तो वो सीधे ही चलेगा वहां पे। तो हमने उसमें जो ये स्थापना कर ली, ये कहलाई अतदाकार स्थापना, समझ आ रहा है। तो ऐसा ये स्थापना निक्षेप से सत्य माना जाता है कि हाँ, ये स्थापना निक्षेप से भगवान महावीर स्वामी का जिन बिंब है। तो ये किस कारण से है, स्थापना निक्षेप से। स्थापना निक्षेप में गुणों का आरोपण किया जाता है, उसमें वो गुण आ गए हैं, तो हम बुद्धि में उन्हीं भगवान महावीर को लाएंगे। ये भगवान महावीर ऐसे थे जैसा ये बिंब हमें दिखाई दे रहा है, तो ये कहलाती स्थापना निक्षेप। इसमें कुछ गुण आ जाते हैं, लेकिन वो स्थापना दूसरी चीज में हो जाती है। फिर होता है तीसरा द्रव्य निक्षेप। क्या होता है, द्रव्य निक्षेप का मतलब होता है कि जो चीज अभी है नहीं, होगी, वर्तमान में नहीं है लेकिन आगे वैसा होगा, तो वर्तमान में उसको पहले से ही वैसा कह देना, इसका नाम द्रव्य निक्षेप है। हाँ? जैसे कोई राजा का पुत्र है तो वो राजा होगा, क्योंकि राजकुमार उसी को कहा जाता है जिसके राजा के चले जाने के बाद में राजा उसको अपनी गद्दी देके जाएगा। तो पहले से ही राजकुमार को राजा कहना, या जिसके लिए राज सिंहासन 3 दिन बाद मिलना है, कल मिलना है, उसको आज ही राजा कहना, तो द्रव्य निक्षेप से भाई ये आज राजा है। समझ आ रहा है। जो अरिहंत हैं वो सिद्ध बनेंगे ही, तो द्रव्य निक्षेप से ये सिद्ध पुरुष हैं। क्या समझ आ रहा है। जो मुनि महाराज हैं वो केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, केवली बनेंगे ही, तो द्रव्य निक्षेप से हम उनको केवली कह सकते हैं। किससे, द्रव्य निक्षेप से। लेकिन पंचम काल में केवली कहां होते हैं। इसलिए जहां जहां पर ये व्यवहार लगे वहां वहां पर हम वर्तमान में, समझ आ रहा है, उसको हम उस पर्याय से, जैसे मान लो किसी का सीए का रिजल्ट आ गया, अभी सीए बना नहीं है, समझ आ गया, अब उसके लिए प्रैक्टिस होगी, उसके बाद में उसको सीए की फीलिंग आएगी, सीए बनेगा, तब तक मान लो 2 साल लग रही हैं, तब भी हम उससे कहते हैं भाई सीए बन गया। तो ये क्या है, ये द्रव्य निक्षेप से सीए हो गया। समझ आ रहा है। तो ये व्यवहार चलता है। आचार्यों ने बताया कि 4 प्रकार का व्यवहार चला करता है, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। और भाव का मतलब होता है जिस समय पर वो उस ही परिणति पर्याय से युक्त हो जाए, उसी भाव से युक्त हो जाए, तो वो भाव निक्षेप से वह व्यक्ति कहलाएगा। माने अगर वह अरिहंत है नाम का, तो जिस समय पर वो वास्तव में अरिहंत बन जाएगा तो उसको भाव निक्षेप से अरिहंत कहा जाएगा। समझ आ रहा है। नाम अगर वर्धमान है, अगर वो वास्तव में वर्धमान होता चला जाए तो भाव निक्षेप से वो वर्धमान कहलाएंगे। इसलिए हमने नाम निक्षेप से वर्धमान महावीर भगवान की स्तुति नहीं की, भाव निक्षेप से वर्धमान महावीर स्वामी की स्तुति की है। जो यहां पर लिखा हुआ है, न्यासे प्रभाव इह नामनि भाव मुख्यात।
आपके नाम में, नाम न्यास में भी जो प्रभाव है वो भाव की मुख्यता से है। माने आपका नाम जो वर्धमान है वो केवल नाम का नाम वर्धमान नहीं है, भावों की मुख्यता से, भाव न्यास से, भाव निक्षेप से आपका नाम वर्धमान है। और वो वर्धमान नाम इसी समय पर सार्थक होता है जब आप चारित्र को धारण करके वर्धमान वर्धमान होते चले जाते हैं और 12 वर्ष की तपस्या के बाद में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। समझ आ रहा है? इसलिए यहां पर चारित्र की विशुद्धि को बढ़ाने वाली यह वर्धमान स्वामी की स्तुति भाव मुख्यता से उनके उस नाम के आधार पर की गई है। आगे देखें। दीक्षोत्सवे तपसि लीन मना बभूव चैको भवान प्रविजहार सहिष्णु योगी। उज्जैन के पितृ बने समुधात समाधि मुग्रैरुपद्रव सहेप्यति वीर संज्ञा। इसी का पद्यानुवाद। तप कल्याणक होने पर प्रभु तप में ही संलीन हुए। एकाकी बन कर विहार कर शील योगी जुहुए। उज्जैनी के मरघट पर जब आप ध्यान में लीन हुए। उग्र उपद्रव सह कर के ही नाम लिया अति वीर हुए। ये भगवान का एक नाम और था, अतिवीर। दीक्षा लेने के बाद दीक्षोत्सवे तपस्वी लीन मना बभूव। दीक्षा कल्याणक होने के बाद आपका मन तप में लीन हो गया था। चैको भवान प्रविजहार, और आप अकेले ही विहार करते रहते थे। समझ आ रहा है? कोई भी चेला चपाटा उनके साथ में था ही नहीं। उनने अपनी जिंदगी में किसी को चेला बनाया ही नहीं। उनके गुरु कौन होते हैं जिनसे दीक्षा लेते हैं? विशिष्ट लोग, कुछ एक्सेप्शनल कैरेक्टर वाले होते हैं है ना। जो तीर्थंकर होते हैं वो किसी दूसरे से दीक्षा नहीं लेते हैं, वो स्वयं भू होते हैं, स्वयं ही गुरु होते हैं और स्वयं ही भगवान बनते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, तो यह उनके लिए ही नियम होता है कि वह अपने आप में इतने समर्थ, इतने जागृत होते हैं कि उन्हें दूसरे की सहायता की कभी कोई जीवन में आवश्यकता पड़ती ही नहीं। समझ आ रहा है? इतना उनका जीवन स्वाधीन होता है कि उन्हें अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज के लिए पराधीन नहीं होना पड़ा। गृहस्थ अवस्था से, मतलब घर से लेकर के पूरे जीवन भर किसी भी चीज के लिए पराधीन नहीं है। आप बता दो किस क्षण वो पराधीन हुए? समझ आ रहा है? चाहे वो घर में किसी भी चीज की बात हो, बड़े होते हुए भी, बचपन से भी लेकर के उन्हें हर चीज समय पर, समय से पहले मिलेगी। घर में भी, समझ आ रहा है? डिमांड करने की कोई उनके अंदर आदत ही नहीं होती और डिमांड उनमें रहती नहीं। किसी भी प्रकार की कोई डिजायर नहीं होते हुए भी उनकी हर डिजायर समय पर बिल्कुल फुलफिल होती चली जाती है। समझ आ रहा है? आप लोगों की क्या डिजायर्स होती हैं? बड़ा आदमी बनना, वो तो पहले से बड़े बनने के ही पैदा हुए। समझ आ रहा है? अच्छा खाना, सो एक से एक स्पेशल डिश उनके सामने इंद्रों के द्वारा देवों पुनीत भोजन करते हो। समझ आ रहा? अमृत का आहार होता है।
अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, शौक करना, सब उनके सामने अच्छी अच्छी ज्वेलरी रखी रहती है। चूज करो क्या पहनना है, बताओ, सब उनके सामने रहता है। देव लोग रत्नों के वस्त्र लाते हैं बने बने, समझ आ रहा है? हाँ, जो मनुष्यों को ना मिले, कहीं पर ना मिले, देश में विदेशों में किसी भी जगह पर ना बन सके, जब देव लोग ला रहे हैं तो अब वो क्या डिमांड करेंगे? समझ आ रहा है? आपके लिए फॉरेन से कोई एक टी शर्ट खरीद के ले आते हो जिस पे लिखा हो कहीं लंदन और स्कॉटलैंड, तो उसे पहने पहने फिरते हो तो वो टी शर्ट तो वस्तुतः है तो इसी कपड़े की, बस फॉरेन से लाए इसलिए उसको पहनने में आनंद आता है, बस फॉरेन से आई। स्विट्जरलैंड घूमने गए थे तो वहां से टी शर्ट लेकर आए थे है तो कपड़ा तो वही है, अगर उस पर स्विट्जरलैंड लिख गया तो क्या स्विट्जरलैंड की हो गई हो आप इतनी छोटी छोटी सी बातों में इतना प्रसन्न हो लेते हो। आप समझो कि जिनके लिए सब कुछ इतना मिल रहा है उन्हें किसी चीज की डिमांड ही नहीं होती, समझ आ रहा है? और इतना उनका मन संतुष्ट होता है, लोग उनके लिए चाहते हैं कि कुछ बताएं तो, कुछ कहें तो, कुछ बोले तो, क्या चाहिए इन्हें? नहीं समझ आ रहा है? कोई बच्चा अगर कभी घर में ऐसा लायक हो, है ना, जो कभी कभार होता है इसलिए बोल रहा हूं कि जो इतना लायक हो कि उसके माता पिता ये कहें, देखें कि ये कुछ बताए तो इसकी इच्छा क्या है, समझ आ रहा है? ऐसा भी हो सकता है कभी। वो बच्चा कुछ ना बोले, संतुष्ट हो, टैलेंटेड हो, हर प्रकार की क्वालिटी उसके अंदर हो, लेकिन बच्चा कोई भी डिमांड ना करे और माता पिता उसके सोचें, घर के दूसरे लोग सोचें कि ये कुछ कहे तो मैं इसके लिए अभी ये चीज ला करके दूं। समझो कितनी बड़ी चीज होती है, समझ आ रहा है? ये वो पर्सनालिटी है कि जिनके लिए सब कुछ उपलब्ध है और कुछ नहीं कह रहे, कुछ नहीं चाह रहे। इंद्र भी उनके सामने खड़ा खड़ा देखता रहता है, प्रभु जी क्या बताओ तो, आप क्या लाए आपके लिए, किससे प्रसन्न रहेंगे? अरे हम तो वैसे ही प्रसन्न है, किससे क्या प्रसन्न होंगे? समझ आ रहा है? तो ऐसी योग्यता अपने आप में आना एक बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, मांग मांग करके, चाह करके कुछ मिलना, इसमें कोई मजा नहीं आता। बिना मांग करके, बिना चाह करके जो मिलता है उसका आनंद अलग होता है, समझ आ रहा है? ऐसे भी होते हैं बच्चे कुछ, मतलब कि माता पिता कहते हैं बेटा तेरे लिए ये खरीद के ले आ, तेरे को ये पहना दे, तेरे लिए ये कर दे, समझ आ रहा है? तब जो है लगता है उस बच्चे के लिए भी कि हाँ इसका भी कुछ सौभाग्य है, भाग्य है, समझ आ रहा है? और जब बच्चा चिल्लाता रहे और कोई उसकी सुनने वाला ना हो, समझ आ रहा है? तो आप समझो कि उस बच्चे का कितना सौभाग्य है ना? तो इसी को बोलते हैं, ये तीर्थंकर बालक अद्भुत होते हैं, बचपन से ही इन्हें सब कुछ मिला होता है? अपने जीवन में इन्होंने कभी किसी अभाव को देखा ही नहीं, और फिर भी भीतर से इतने ज्ञान के माध्यम से इतने संयमित रहते हैं, बिगड़ते नहीं है, समझ आ रहा है? कहा जाता है रईस बाप की बिगड़ी औलाद, समझ आ रहा है? हाँ, ये उसके लिए नहीं होते हैं, हाँ, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ये रईसाई हमें बाप से नहीं मिली है, समझ आ रहा है? ये रईसाई जो कुछ भी है ये सब, हाँ, अपने उन्हें ज्ञान में सब दिखता है, अवधि ज्ञान होता है, तो इसलिए वो कभी भी कोई भी तरीके का, मतलब किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते। समझो आप कि जिन्हें अपने जीवन में किसी से कोई बुरा बोलने का अवसर नहीं मिला, किसी से बुरा नहीं बोला जिन्होंने अपने जीवन में, बचपन से लेकर के बड़े होने तक, समझे ना, किसी पे गुस्सा नहीं किया, ऐसा भी जीवन हो सकता है कोई? कभी किसी पे झल्लाए नहीं, चिल्लाए नहीं, क्या समझ आ रहा है? समझो हम तो एक दिन भी अगर सोच लें कि आज किसी पे झल्लाएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, तो बहुत बड़ी बात है, समझ आ रहा है? और जिनका पूरा जीवन इसमें निकल रहा है, तो साधना या गुणवत्ता तो इसी चीज की होती है कि हम ऐसी क्वालिटी की तरफ ही अपना दिमाग रखें, ध्यान रखें कि आज हम किसी पे चिल्लाएंगे नहीं, आज हम किसी पे गुस्सा नहीं होंगे, आज हम किसी चीज की डिमांड नहीं करेंगे, आज हम बिल्कुल संतुष्टि के साथ रहेंगे। ऐसा एक दिन भी तो निकालने की कोशिश करो।
चलो एक दिन छोड़ो, 1 घंटा तो निकालो। क्या समझ आ रहा है? वो 1 घंटा भी तब निकलेगा जब आप अरहम ध्यान करने बैठोगे, नहीं तो वो 1 घंटा भी मिलने वाला नहीं। समझ आ रहा है? तभी थोड़ा संतुष्टि का भाव आएगा। चलो भाई ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान में और कुछ नहीं सोचना है। मैं संतुष्ट हूं, मैं आनंदित हूं, बस तभी भाव करोगे, तभी आपको कुछ फीलिंग आएगी। है? बस तो ये समझो कि यही वो स्वर्णिम समय होता है, स्वर्णिम क्षण इन्हीं को बोलते हैं जिन क्षणों में हम अपने अंदर बहुत संतुष्ट हों, अपने अंदर शांति महसूस कर रहे हो, अपने अंदर किसी भी तरीके का अभाव नहीं हो, वही क्षण गोल्डन टाइम कहलाता है। समझ आ रहा है? दिस इज योर गोल्डन टाइम। जुबली तो बाद में आएगी। समझ आ रहा है? ये गोल्डन टाइम होता है जिस समय पर हम बहुत शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अगर वह समय ही हमारे लिए लंबा चलता है तो ही हमारे लिए कुछ कहा जाता है, हम सौभाग्यशाली हैं। वरना चिल्लाते रहो, तड़फते रहो, परेशान होते रहो, उससे होना जाना क्या है? तो ऐसे ये तीर्थंकर अकेले, और अकेले में प्रसन्न, कोई चेला नहीं, कोई चपाटा नहीं। चपाटे से मतलब ऐसे ही बोलने आ जाता है। मतलब किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं, किसी की कोई चिंता ही नहीं। जहां जाना है चले, जो करना है करे। समझ आ रहा है? बस कोई बात की चिंता नहीं, फिकर नाम की तो कोई चीज ही नहीं। किसकी फिकर? जब शरीर ही अपना नहीं है, फिकर अब किसकी की जाए?